ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय। महाराज पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उसकी स्तुति करना। मैत्री वाच एवं स भगवान वैन्य ख्यापितो गुण कर्म भी छंद्या मासा ताने कामे प्रतिपूज्याभिनंद च। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदीजन ने महाराज पृथु के गुणों और कर्मों का बखान करके उन्हें प्रशंसा की, तब उन्होंने और भी उनकी बड़ाई करके उनकी मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उनके ब्रह्मा आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्री, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसाय तथा अन्य आज्ञा नृत्य का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण करती है तथा उनके गौ का रूप क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथ्वी ने उसे दूहा तो बछड़ा कौन बना और दोहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले से स्वभाव की ऊंची नीची थी, फिर उन्होंने समतल किस प्रकार किया? इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके और राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथ्वी रूपी से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया। अतः पुण्य कृत्य श्री हरि के उस पृथ्वी अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र है, वह सब आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव को कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्री जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने आपको महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके इन्होंने प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया है। इन्हीं दिनों प्रजा पृथ्वी अनहीन हो गई थी, इसलिए अपने भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीष्म ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध करें। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराजा पृथ्वी बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अन्नभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अनंत औषधि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपने धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी का लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाते देखकर पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार ब्याह के पीछा करने पर हरनी भागती है, उसी प्रकार वो डर से गौ का रूप धारण करके भागने लगे। यह देखकर महाराज पृथ्वी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बांध चढ़ाए उसके पीछा करने लगे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ दौड़ के जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाते उसके पीछे से दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार इस त्रिलोकी में बैंड पुत्र पृथ्वी से बचाने वाला कोई भी नहीं मिला। तब वो अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे को लौटी और महाभाग पृथ्वी जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों को रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकते हैं? स्त्रियाँ कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उस पर हाथ नहीं उठाते हैं, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत ही मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसे दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तूने ब्रह्मकाल में पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अन्न आदि बीजों को अपने में लीन ले लिया। अब मेरी भी प्रभा न करके अपने में अनंत आदि बीजों को अपने में ले लेना। अब मेरी भी प्रभा न करके उन्हें अपने गर्भ में निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुम्हें छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से क्षुधातुर अधीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला और अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तो बड़ी गर्वीली और मदोन्नतता है।
इस समय माया से गाय का रूप बनाए हुए हैं। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने जोग बल से प्रजा का धारण करूंगा। इसी प्रकार महाराज पृथ्वी काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनकी यह सब सुनकर धरती कांपने लगी और उनसे अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपने माया से अनेक प्रकार का शरीर धारण करके गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और अधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो, तब मैं और किसके शरण में जाऊँ? काल के कल्प में आरंभ में अपने आश्रित रहने वाले निर्वचनीय माया से इस चराचर जगत की रचना करने की थी, तब उस माया के द्वारा ही इसका पालन करने के लिए तैयार हो गए। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गोरूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप इस एक होकर भी मायावश अनेक जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा जी को रचकर उससे विश्व की रचना कराई है। आप सर्वत्र सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं का जितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? आपकी बुद्धि तो आपकी दुर्जन माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्रिया, उसके अधिष्ठात्री देवता, बुद्धि और अहंकार रूपी अपने शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिर्भाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष जगद्विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण जगत की स्थिति के लिए अधिक बराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। वही आप इस वीर मूर्ति के जल से ऊपर नौका के समान मेरे ही श्रेय में रहने वाले प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बांध चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इन त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाले आपको माया से मेरे जैसे साधारण जीवों को चित्त मोहग्रस्त हो जाता है। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते हैं। फिर आपको किसी क्रिया को उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य क्या है? अतः जो इंद्रिया संयम आदि के द्वारा विरचित जग का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग चतुर्थ स्कंदे पृथ्वी विजय धारित्री निग्रहो नाम सप्तमो दशो अध्याय।